नमस्कार, मैं डॉक्टर नैमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 92, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किए गए कार्य। साधारण अपवाद के अंतर्गत सेक्शन 92 कहता है कि किसी भी व्यक्ति की बिना सहमति से लेकिन उसके फ़ायदे के लिए अगर सद्भावपूर्वक कोई कार्य किया जाता है तो वह भी कोई बात अपराध नहीं है। कोई बात जो किसी व्यक्ति के फ़ायदे के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति के फ़ायदे के लिए और सद्भावपूर्वक, यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई। क्योंकि पूर्व की धाराओं में हमने देखा था, बार बार शब्द आया था सहमति से करना, सहमति से कोई कार्य करना। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बिना सहमति के भी कार्य करता है और सद्भावपूर्वक करता है तो वह भी कोई अपराध नहीं है। बिना सहमति से ऐसे किसी अपहानि के कारण जो इस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए, अपराध नहीं है, यदि ऐसी परिस्थितियाँ ऐसी हो कि उस व्यक्ति के लिए असंभव हो कि वह अपनी सहमति प्रकट, लेकिन परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वह सहमति प्रकट करने के लिए असंभव, वो सम्मति अपनी दे नहीं सकता, वह अपनी सम्मति प्रकट करे, या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो या दे ही नहीं सकता है, और उसका कोई संरक्षक या विधिपूर्ण वारसाद कोई दूसरा व्यक्ति न हो, न तो स्वयं सम्मति दे सकता है, न उसकी तरफ से कोई वारसाद व्यक्ति उसकी तरफ से कोई सम्मति दे सकता है, जिससे ऐसे समय सम्मति प्राप्त करना असंभव हो कि वह फायदे के लिए की जा सके। परंतु अब जो सेक्शन 92 है, इन अपवादों, इन परंतु के अंतर्गत इन परिस्थितियों के ऊपर ये लागू नहीं होगी। यह अपवाद का विस्तार शाह से मृत्यु कारित करना, किसी की आशयपूर्वक शाह से किसी की मृत्यु कारित करने पर यह धारा लागू नहीं होती है, या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न पर भी यह धारा लागू नहीं होती। दूसरा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या घोर उपपत्ति के निवारण या किसी घोर रोग या अंग शैथिली से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न, अर्थात किसी व्यक्ति से मृत्यु घोर उपपत्ति के निवारण के लिए काम में धारा ली जा सकती है, या घोर रोग अंग शैथिली से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न, अर्थात इन प्रयोजन के अतिरिक्त कोई भी प्रयोजन हो तो वे उस पर यह धारा लागू नहीं होगी। किसी प्रयोजन में ऐसे किसी बात के करने पर न होगा जिससे करने वाला व्यक्ति जानता हो कि उससे मृत्यु होना संभव है। तीसरा अपवाद है, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या उपपत्ति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न, या तो मृत्यु या उपपत्ति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने या उपपत्ति कारित करने के प्रयत्न पर न होगा। अर्थात उसको कब अपहानि कारित की जा सकती है? जब उसको मृत्यु से बचाया जा सकता है, या उपहानि के उपपत्ति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन स्वेच्छा उपपत्ति करना। कहने का तात्पर्य है कि उसको स्वेच्छा उपपत्ति कब कारित की जा सकती है? जब उसकी जान बचाना हो, उसकी मृत्यु से बचाना हो, या उपपत्ति निवारण के लिए ही। इन दो के अलावा किसी भी तीसरे प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने या उपपत्ति कारित करने प्रयत्न करने पर न होगी, उसको चोट नहीं कारित की जाएगी। नेक्स्ट, चौथा और अंतिम अपवाद है, इस अपवाद का विस्तार किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर न हो। दुष्प्रेरण जो आईपीसी के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे आगे। इस अपवाद का विस्तार ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण पर न होगा, अर्थात किसी उकसावे पर नहीं होगा, जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। इस प्रकार सेक्शन 92 के अंतर्गत सहमति से भी, किसी भी व्यक्ति के बिना सहमति से भी उसके फायदे के लिए, लेकिन सद्भावपूर्वक है, कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य के दौरान कोई भी चोट कारित हो जाती है तो वह अपराध नहीं होगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, जिसमें पहला अपवाद हमने देखा, उसकी साथ से मृत्यु कारित नहीं कर सकते,
या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न, इंटेंशनली मृत्यु कारित नहीं कर सकते। दूसरा है मृत्यु या घोर उपपत्ति निवारण या किसी घोर रोग या अंग शिथिल से मुक्त करने के प्रयोजन से उपपत्ति कारित की जा सकती है, लेकिन इन दो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की उपपत्ति कारित नहीं की जाएगी। तीसरा अपवाद हमने देखा, इस अपवाद का विस्तार मृत्यु या उपपत्ति निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने या उपपत्ति कारित करने के प्रयत्न पर न होगा। और चौथा हमने देखा था, इस अपवाद का विस्तार ऐसे किसी दुष्प्रेरण पर नहीं होगा, अर्थात किसी भी व्यक्ति को उकसा करके आशयपूर्वक कोई चोट उपरि कारित की जाए, उस पर इस धारा का विस्तार नहीं होगा।